2-3 जगहों पे सैलाब आया हुआ है। अच्छा, ऊपर तक नहीं पहुंच सकते बाइक पे। वजाहत की मोटरसाइकिल हो गई है ख़राब, बिल्कुल भी काम नहीं कर रही, चढ़ाइयाँ चढ़ी नहीं रही है। अली को और वजाहत को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना है। हाँ जी, तो कहाँ जा रहे हैं फिर हम? बाशू। ये जा रहे हैं जी ब्रिज पर से। ये ब्रिज देखें, ये सामने का व्यू देखें, देखे व्यूज देखे आप हमारे व्यू देखें। आप भाईजान, हम जहाँ से जा रहे हैं ये ब्रिज है, ये मोइज भाई आ रहे हैं पीछे हमारे। भाईजान, रास्ते देखने के बाद डर तो काफ़ी लग रहा है कि पता नहीं आगे क्या बनता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक रास्ता है। समझ नहीं आ रही कि आगे क्या बनेगा, क्योंकि रोड बहुत छोटी है और क्लच प्लेट्स ख़राब होने का भी बहुत ज़्यादा डर है और हाइट भी बहुत ज़्यादा है कि देखें रोड बिल्कुल भी नहीं है। तो इस रास्ते पर जाना मेरा नहीं ख्याल हमारे लिए आसान होगा, लेकिन इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो कोशिश हम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह बाशू तक लाजमी पहुंचेंगे। कई जगह हमने उतरना है, कहीं जगह चढ़ना है, इस तरह सफ़र हमारा गुजरेगा। भाई डर तो बहुत ज़्यादा लग रहा है जाते हुए, क्योंकि समझ नहीं आ रही कि ये रोड किस तरीके से हम अपना रास्ता पार करेंगे। मोहित भाई आप क्या कह रहे थे? मोहित भाई आप क्या कह रहे थे? हम कह रहे थे एंजॉय द फील है, पूरा चक्कर ये जी वजाहत भाई ने क्रॉस कर लिया है, अली भाई भी आ गए हैं हमारे, और ये आ गए हम नॉन स्टॉप राइडिंग के साथ। भाई हम भी आपके साथ ही हैं। लो क्या कह रहे हो आप? क्या कह रहे हो? खतरों से बड़ा रास्ता है, यहाँ पे खतरों के खिलाड़ी ही आ सकते हैं। भाई क्या नहीं होता, देखो ये भाईजान हम तो आ रहे हैं पैदल। चल 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 उधर साइड पे कर, चलो। वो देख वो होंडे पे चला गया, हम 150 पर नहीं जा सकते हैं। वो देख वो होंडा लेकर आ रहा है। आपके लिए आए हैं। अली भाई क्या कह रहे हो आप? हर कोई यामा वाईबीआर जी 2-3 जगहों पे सैलाब आया हुआ है। अच्छा, ऊपर तक नहीं पहुंच सकते बाइक पे। एक और बुरी खबर हमें मिल गई है कि आगे सैलाब आया हुआ है, नहीं जा सकते आगे। वो देखो गाइस, हम लोग सिर्फ आप लोगों के लिए आए हैं ताकि हम आपको इस जगह को डिस्कवर करके आप लोगों को दिखा सके, ताकि आप लोग भी यहाँ आए और एंजॉय करें और एडवेंचर को एंजॉय करें। माउंटेन ड्यू है, डर के आगे जीत है। मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि हमें पैदल ही जाना पड़ेगा, क्योंकि डबल सवारी के साथ नहीं चढ़ रही ऊपर बाइक। हमें 3-4 लोगों ने तो मना किया है कि बाइक्स पर ना जाओ। चलो चलो अमान जी, चलो मैं आ रहा हूँ। हैं हम आ रहे चलो। तो देखते हैं क्या चलता है, क्या बनता है। यहाँ ऊपर भाग कर जाओ। माउंटेन ड्यू डर के आगे जीत ओह, है। वहाँ पर हम गाइस, खड़े हम हुए लोग थे। वहाँ से आए थे और अब हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। चलो आगे देखते हैं क्या क्या एडवेंचर्स आते हैं। ये देखें जी गाइस, ये बहुत खतरनाक रास्ते हैं, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रास्ते हैं। ये हम लोग जा रहे हैं, ये है कि एंजॉय भी कर रहे हैं, लेकिन डर भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। हम लोग गलत रास्ते पर आ गए हैं। वैसे अमान साहब एक बात है, अंधेरा होने वाला है, हमें नहीं लगता हमें ऊपर जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए हमें, हैं? हमें जाना चाहिए। अंधेरा होने वाला है यार, हमें जाना चाहिए भाईजान, क्योंकि हम लोग एंजॉय करने आए हैं, एडवेंचर एंजॉय करने के लिए आए हैं हम लोग। यार जिंदगी से बढ़ के तो कोई भी एडवेंचर नहीं है अल्लाह ना। खैर करेगा, देखो घूमने फिरने आए हैं, अब अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन आमीन।
और हम इंशाल्लाह घूम के यहाँ तक करदू जाएंगे वापस। हम आ गए थे गलत रास्ते पर, अब हम दोबारा वापस जा रहे हैं। ये देखें अभी जो ये हमने पुल क्रॉस किया था यहीं से दोबारा क्रॉस करेंगे, जबकि पीछे वो जीप वाले हम लोगों को कह भी रहे थे कि गलत जा रहे हो गलत जा रहे हो। लेकिन हमारे जो बच्चे हैं ना ये बहुत ज़िद्दी हैं, इन्होंने मेरी बात बिल्कुल नहीं मानी। मैंने बताया है कि वो कह रहे हैं कि गलत जा रहे हो, उस तरफ जाओ उस तरफ जाओ। तो ये रास्ता गांव की तरफ जाता है, अब हम लोग जा रहे हैं दूसरी तरफ, बाशू की तरफ। तो ये खान भाई हैं। खान भाई किस तरफ जाना है? सीधा 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 जाना है। आगे बाइक चला जाएगा? ऊपर तक। ओह फाइनली 10-12 बैड न्यूज़ के बाद एक खुशखबरी मिल गई है। वो कहते हैं कि बाइक जा सकता है ऊपर, तो कोशिश करते हैं इंशाल्लाह जाएंगे। पानी की स्पीड देखें आप, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ये मोटरसाइकिल नहीं चढ़ रहे, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। लेकिन धक्का लगाऊं? चलो अली भाई का होंडा। ये सामने भाई बाइक पर आ रहे हैं। ये जो अवान साहब आए हैं हमारे, 3rd क्लास बाइक है इनका, रेड पर ऊपर ही नहीं चढ़ता। ये देखें, इधर देखें, ये कैसे दो को लेके चल रहा है भाईजान। भाईजान मेरी तो बस हो गई है बिल्कुल, मेरे से तो पैदल नहीं चला जाएगा अब। अगर आप बाइक पे बिठाओगे तो मैं आपके साथ बैठता हूँ। वो वहाँ से हमारे हैं जहाँ पर आपने वो गाड़ियाँ देखी हैं खड़ी हुई, तो वहाँ से यहाँ पर आए हैं। ओह भाईजान मॉल देखें सामने आप, बस यहाँ पर हम रुके हैं अपनी बाइक्स को थोड़ा सा ज़रा सेट करने के लिए। क्लच प्लेट्स में से स्मेल आने लग गई थी क्योंकि चढ़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं। आप ये मेरे पीछे व्यू देख सकते हैं, मैं आपको 1 मिनट व्यू देखें भाईजान, आप ये पीछे व्यू देखें सारा कैसे लेवल का व्यू है। ये देखें फुल टाइम आए मोहित भाई, मोहित भाई फुल खतरों से लड़ते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। फजाद भाई तो अकेले ही चल रहे हैं भाईजान। अली भाई 10 मिनट कह रहे हैं, अली भाई कि मैं 10 मिनट से आपका इंतजार कर रहा हूँ। 12 मिनट हो गए जी। हाँ जी, ये बाल शाल यहाँ पर ये साफ कर रहे हैं। 10 मिनट से खड़े, मोटरसाइकिल भी नहीं की पथ रहे हैं जी, हमारे नहीं पथ रहे मोटरसाइकिल। भाई वो मिट्टी में फंस गया था, क्या हो गया? बस अब मट्टी में फंस गया जिनका मोटर, मट्टी कहाँ आ गई? ट्रैक बना हुआ था ना, मैं उसमें नहीं गया, मैं उलट उस पे गया ना, मिट्टी में आ। बाशू तो हम पहुंच गए हैं, लेकिन बाशू वैली थोड़ी सी आगे है। ओए 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 मेरी तो पैदल चल चल के बिल्कुल बस हो गई है, टांगों में बहुत शदीद दर्द हो चुका है क्योंकि जहाँ चढ़ाई आती है वहाँ फिर उतरना पड़ता है, मोटरसाइकिल नहीं चढ़ता, तो इस वजह से काफ़ी मसला हो रहा है। बहुत ज़्यादा स्लिपरी ट्रैक है। देखो वजाद वहाँ पर फंस गया है, वजाद फंस गया वहाँ पर। वो शान ने उसे बाइक पे धक्का लगा रहा है शान। ये पहले जीप यहाँ से चली जाएगी, उसके बाद फिर हम यहाँ से जाएंगे। उम्मीद है कि ये गुजर जाएगा। गुजर गया बाइक, लेकिन थोड़ा सा सपोर्ट फिर भी चाहिए। हाँ शुक्रिया खान भाई। अभी हमें उतरना पड़ गया है, ये बाइक निकाल रहे हैं, तो बहुत स्लिपरी ट्रैक है रास्ते में।
पाँव गीले हो गए हैं सारे। ये तो ऊपर चढ़ गए हैं, लेकिन अली को और वजाहत को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना है क्योंकि बिल्कुल भी ट्रैक नहीं है, सारा पानी है और पत्थर है और ग्रिप जिसकी वजह से बिल्कुल भी नहीं बन रही मोटरसाइकिल्स की। इन लोगों को बहुत मुश्किल हो रहा है। मुझे लग रहा है मुझे जाना पड़ेगा, मैं इनके पास जाता हूँ, ये बाइक निकलवाता हूँ, फिर आगे मिलते हैं। ओह हो, अली के लिए तो बहुत मुश्किल हो रही है। वजाहत को बहुत मुश्किल से बाइक लेकर आना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्लिपरी की वजह से वजाहत का बाइक नहीं आ रहा था। अली यहाँ से वापस चला गया है, वो कहता है मैं यहाँ से आगे नहीं जाता। और ये देखो ये वजाहत यहाँ से लेकर जा रहा है अपना बाइक पैदल। अली का थोड़ा सा बाइक फंसा था, वो बाइक फंसने के बाद कहता जी मैं ऊपर नहीं जाता, वो चला गया वापस। अब रह गए हमारे टोटल 3 बाइक और हम हैं 5 बंदे और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम आगे तक जाएंगे। इस टाइम के मैन ऑफ द मैच हैं मोइज भाई। कितना सफ़र है आगे? अच्छा, इससे ज़्यादा मज़ीद मुश्किल है। आप बाशु वैली से आ रहे हैं, रास्ते से वापस आ रहे हैं? बाशु वैली से चलें इंशाल्लाह। चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक आए हैं। वजाहत भाई आपको क्या मुश्किलातें सहनी पड़ी हैं? आपको क्या मसला हो रहा है वजाहत भाई? वजाहत भाई आपसे बात करना पसंद नहीं कर रहे, ना बोलना पसंद कर रहे हैं। वजाहत भाई थोड़ा सा कुछ बताएं। वजाहत भाई की बात हो गई है, उन्हें सांस चढ़ चुका है, ये हाइट है, 1 गो में बाइक ऊपर चलाना बड़ा मुश्किल काम है। मैं कहता हूँ कि पहले यहाँ पर बैठा जाए। पिछले 1 घंटे से जो मिल रहा है वो यही कह रहा है आधे घंटे का रास्ता है। अब ये भाई हमें मिले थे, ये भी यही कह रहे हैं कि आधे घंटे का रास्ता है। मुझे लगता है कि कहीं ऊपर पहुँचते पहुँचते हमें सहरी ना हो जाए, वहाँ पर रोज़ा रखने के बाद फिर अफ्तारी में हमें वापस आना पड़ेगा। वान साहब ऐसे लग रहा है भाईजान, एक बच्चा हमारा बेचारा चला गया वापस। ये बच्चा बहुत बुरे तरीके से हमारा दिल छोड़ गया है। हम जा रहे हैं दोबारा ऊपर। अभी पीछे भाई ने कहा है कि इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक रोड्स हैं। ठीक है, तो जाते हैं, फिर देखते हैं इंशाल्लाह ऊपर पहुँचेंगे और उम्मीद है कि ऊपर हमें कोई रहने की जगह भी मिलेगी। तो देखते हैं ऊपर जाकर क्या होता है, अल्लाह खैर करेगा। देखो मोहित भाई आ रहे हैं भाईजान। फेरीलैंड होटल ऊपर है, नजर आ गया मुझे। मोहित भाई आपको बीवी गई भाड़ में, हम चले पहाड़ में। जल्दी से बोलो। मोहित भाई आप बोलो बीवी गई भाड़ में, हम चले पहाड़ में। ऐसे ही है भाईजान, ऐसे ही है। नहीं। ये चढ़ाइयाँ हैं बहुत मुश्किल। हमारे बाइकर्स आगे चले गए हैं, मोइज पीछे है। फाइनली बाशु हम पहुंच गए हैं। ये व्यू देखें, सिर्फ सारी मेहनत सारे पैसे इस व्यू के हैं। मैं आपको जूम कर दिखाता हूँ जितना हो सके। ये देखें जी, बहुत ज़्यादा थक गए हैं। ये जी देखें, चश्मा आ रहा है, यहाँ से ऊपर से ये पानी भरेंगे अपने पीने के लिए। फुल ठंडा पानी और बिल्कुल साफ़ पानी देखें जी। ये वजाहत की मोटरसाइकिल हो गई है ख़राब, बिल्कुल भी काम नहीं कर रही, चढ़ाइयाँ चढ़ी नहीं रही है। क्लच प्लेटें बिल्कुल बहुत ज़्यादा हीट हो गई हैं क्लच प्लेटें। तो हम यहाँ पर फिर अब रेस्ट कर रहे हैं कि बाइक थोड़ा सा ठंडा हो जाइए। अब ये बाइक थोड़ा सा ठंडा होता है तो फिर उसके बाद हम
आगे की सफ़र करेंगे, क्योंकि अभी मोइज़ और अली वगैरह तो आगे चले गए हैं वो लोग, लेकिन हम लोग अभी यहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं कि मोटरसाइकिल थोड़ा सा ठंडा हो जाए। आप क्या कहते हो फजाद भाई? बस आप कुछ बोल नहीं रहे काफ़ी देर से, बहुत डिसहार्ट हो आप, क्या वजह है ऐसी? जो नसीब में होता है वो तो होना होता है, बस शायद हमारे नसीब में यही अब आप क्या सोचते हैं इस वक्त? कोई बात नहीं, ओके सो के हो गए, जहाँ यहाँ तक आ गए हैं ये भी ऊपर चढ़ जाएंगे। ठीक है, बाकी हमने सब वापस नीचे जाकर इसकी क्लच प्लेटें डलवानी है। डलवानी पड़ेंगी लाजमी, क्योंकि हमने सफ़र अभी उतराई का मसला नहीं है। हाँ उतराई का इतना मसला नहीं होता, सही। चढ़ाई का होता है सिर्फ। उतराई पे तो फिर आपको पता सिर्फ ब्रेक का काम दिया जाता है बस। अच्छा, वजाद भाई का ना हमारा तकरीबन 5वां टूर है। पहले ये अपनी वाइफ के साथ आए थे, फिर ये 2-3 दफ़ा अपने दोस्तों के साथ भी आए हैं। तो ख्वारी है जिंदगी में लिखी हुई अच्छा, ख्वाहिश आप भी वो वाला डायलॉग बोल दो। प्रोग्राम नहीं नहीं नहीं, बाढ़ बीवी में गई भाड़ में, हम गए। बीवी गई बाढ़ में, हम चले पहाड़ में। अये! अच्छा, बाशु तो हम पहुंच ही गए हैं, बस ऐसे थोड़ा सा सफर रह गया है, मतलब हाथी निकल गया है, पूंछ और रह गई पूंछ है। रह गई है। अपने यार के लिए मैंने कुर्बानी दे दी है। मैं जाऊंगा पैदल, क्योंकि डबल सवारी नहीं जा सकती। मुजम्मिल कह रहा है कि जहाँ तक पैदल तू जा सकता है तू चल, तो बाकी वरना फिर मैं वापस लेने आ जाऊंगा। तो देखते हैं कि फिर जहाँ तक मुझसे पैदल चला जाता है करते हैं हाइकिंग। पहले ही सांस बहुत चढ़ गया है, प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है, होंठ खुश्क हो गए हैं। मैं जब जब सोचता हूँ बाशु जाकर मुलाकात होगी, लेकिन रास्ते में ऐसे मंजर आ जाते हैं जहाँ आपको देखे बगैर मेरा दिल ही नहीं चाहता आगे जाने का, आपको दिखाए बगैर। सुबहान अल्लाह, चेक करें जी, सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला की कुदरत। ये सारा जितनी भी आ रही है ये सारा ग्लेशियर है टोटल। यही ग्लेशियर मेल्ट होकर यहाँ से ऐसे नीचे जा रहा है। यहाँ पर आकर मैं थक गया हूँ, अब ज़्यादा पैदल चलने की हिम्मत नहीं हो रही। और सामने व्यू देखें, मैंने कहा इतनी देर इस व्यू का नज़ारा ले लें और साथ सांस भी ले लें, क्योंकि एक तो पैदल चलने की आदत नहीं है, दूसरा ये चढ़ाइयाँ हैं पहाड़ की। हम इस वक्त बहुत ज़्यादा बुलंदी पर हैं, तो आगे देखते हैं क्या बनता है। थोड़ा सा रेस्ट कर फिर चलते हैं। फाइनली पैदल चलते चलते मैं बाशु पहुंच गया हूँ। वो सामने कैंपिंग लगी हुई है। अब वहाँ 2 रास्ते थे, एक रास्ता यहाँ से जा रहा था और एक रास्ता ये जा रहा था। वो सामने मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मोइज़ वगैरह वहीं खड़े हैं, तो फिर इसीलिए इसी वजह से मैं इस रास्ते से आ गया हूँ। आगे जाकर वैसे दोनों ही रास्ते मिल रहे थे। खैर, बस यहाँ आकर सारी थकन दूर हो जाती है और सिर्फ एक ही सदा बुलंद होती है, अल्लाह अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है बेशक। देखें, एक एक चीज़ अल्लाह की बड़ाई बयान कर रही है। इतना खूबसूरत पाकिस्तान। ये हम इस वक्त स्कर्दू के रास्ते में आती है, नाम ही भूल गया मैं, बाशु आती है। हम इस टाइम बाशु वैली में हैं और आप ये ऊपर के मनाजिर देखें, वो सामने कैंपिंग हुई भी है और यहाँ पर 2 ही बाइक्स नज़र आ रहे हैं और वो मेरे ख्याल से मोइज़ और अली के ही होंगे। मुजम्मिल वगैरह पीछे आ रहे हैं, तो या तो यहाँ कैंपिंग करेंगे, क्योंकि वापस तो इस वक्त नहीं जाएंगे। मोइज़ कह रहा था इसी वक्त वापस जाएंगे, इस वक्त वापस तो नहीं जाएंगे। इस वक्त हम यहाँ कैंपिंग करेंगे, रात को एंजॉय करेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे। लेकिन 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 यहाँ पर तो कोई रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा। वो वहाँ बाइक्स खड़ी हैं, अब पता नहीं मोइज़ वगैरह कहाँ हैं और मैं उनको ढूंढने के लिए उस तरफ कैसे जाऊँ। तो मोइज़ वगैरह के पास पहुँचकर फिर देखते हैं कि आगे क्या करना है। अब मैं यहाँ बाशु पहुँच गया हूँ, मोइज़ वगैरह मिल गए हैं। ये कैंप देख रहे हैं सामने खड़े हुए, यहाँ पर कैंपिंग करेंगे या आगे जाएंगे। और खाने में तो हमने ये यॉक खाना है। अभी तक मुजम्मिल वगैरह नहीं आए, जबकि मैं पैदल आ रहा था, वो बाइक पर थे, अभी तक नहीं पहुँचे। तो वो भी पहुँच जाएंगे, उम्मीद है इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें।
तो ये थी हमारी, ऊपर फिर नाम भूल गया मैं, बाशु, नीचे स्कर्दू से बाशु तक की बाइक पर हाइकिंग कह लें या फुल डेंजरस ड्राइविंग कह लें। तो अब इस व्लॉग को मैं सोच रहा हूँ कि यहीं पर एंड कर दूँ, बाकी का नया व्लॉग आगे से स्टार्ट करूँ। तो इस व्लॉग को फिर मैं करता हूँ यहीं पर एंड। अगले व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे अपनी प्रॉपर कैंपिंग, खाना पीना, फुल माहौल। तो फिर अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।